हेड ओवर हील्स के एपिसोड 8 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमें योम हुआ और सोंगा की स्पिरिट मदर के बीच का स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप दिखाया जाता है। ये भी रिवील होता है कि योम हुआ भी एक स्पिरिट डॉटर थी और काफी पहले से वो इविल स्पिरिट से कांटेक्ट बनाने की प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ सोंगा और ग्योनवू कुछ स्वीट मोमेंट शेयर करते हैं। उनके हाथ एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और वो स्टूडेंट से छुपाने की कोशिश करते हैं। साथ ही जिहो चुपचाप अपने फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल करता रहता है। घर लौटते वक्त सोंगा और ग्योनवू एक दूसरे के लिए अपने इमोशंस डिस्कस करते हैं। दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं लेकिन जीहो बीच में टपक पड़ता है। ग्योनवू के घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जीहो का एक्शन फिगर टूट गया है जबकि सोंगा का ह्यूमन एमुलेट प्रॉक्सी अभी भी सेफ है। थोड़ी देर बाद जीहो थोड़ा फनी तरीके से सोंगा के सामने अपने दिल की बात रख देता है, वो भी तब जब सोंगा और ग्योनवू अभी तक हाथ पकड़े हुए होते हैं। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि पहले बोंगसू के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने इमोशंस का इशू सॉर्ट आउट करेंगे। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, आवर ऑफ द ऑक्स रात के 1:30 से 3:30 के बीच के दौरान बोंगसू जाग जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि बोंगसू भी सीक्रेटली सोंगा को पसंद करता है, इस वजह से वो अक्सर उसकी बात मान जाता है। इस वक्त योम हुआ बोंगसू के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसका पेट्रोन डेटी बनने के लिए प्रिपेयर करे, लेकिन जब उसे लगता है कि बोंगसू फिलहाल कोई इंटेंशन नहीं रखता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। साथ ही उसे रियलाइज होता है कि क्योंकि वो स्पिरिचुअली उससे बंधी हुई है, उसके बिना कुछ कर भी नहीं सकती। बोंगसू के अंदर से इविल एनर्जी महसूस करके सोंगा के स्पिरिट आंट और उसकी माँ की एल्डर सिस्टर आती है। वो बोंगसू को बैनिश करने की कोशिश करती है। जब वो उस पर वार करती है तो बोंगसू अपने आप को बचाता है, लेकिन जैसे ही एल्डर एक चेंट पड़ती है बोंगसू वीक पड़ जाता है। तभी सोंगा उसे टच करती है और ग्योनवू वापस आ जाता है। ग्योनवू कहता है अब सोंगा को सिचुएशन हैंडल करनी होगी। सोंगा बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है और ग्योनवू को फोन कॉल करती है जिसमें गन फायर की आवाज होती है। यही आवाज बोंगसू को डीपली ट्रॉमेटाइज करती है। वो रो पड़ता है और सबसे माफी मांगता है। उसके बाद रिवील होता है कि ग्योनवू की स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिवेट होने लगी है। अब वो घोस्ट की आवाज सुन सकता है। धीरे धीरे उसके बाकी सेंसेस भी एक्टिवेट होंगे, देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना। और जब वो घोस्ट को स्मेल करने लगेगा उसके लिए स्पिरिट वर्ल्ड से लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान सोंगा को पता चलता है कि योम हुआ कभी उसकी स्पिरिट सिस्टर थी। बाद में सोंगा बोंगसू से बात करती है और उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो ह्यूमंस को हर्ट नहीं करेगा। उसे पता चलता है कि बोंगसू स्टूडेंट सोल्जर का मेमोरियल स्टोन ढूंढ रहा था, इसी वजह से वो ग्योनवू के बॉडी का यूज कर रहा था। जब वो लोग स्टोन के बारे में रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। सोंगा ग्योनवू को कंपटीशन के लिए ट्रेन भी करती है, अपना हाथ उसके बैक पर रखकर एक जेंटल पुश देती है। बोंगसू सब कुछ होने के बाद भी सोंगा की मदद करता है एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिससे ग्योनवू खुद कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। सोंगा उसके शरीर पर एक पावरफुल एमुलेट ड्रॉ करती है जो सिर्फ एक दिन के लिए बोंगसू की इफेक्ट को हटा सकता है। ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम स्पेल होता है और सरप्राइजिंगली ये काम करता है। अगली सुबह जब जॉन वू आर्चरी कंपटीशन के लिए रेडी होता है, योम हुआ एक काउंटर रिचुअल स्टार्ट कर देती है। वो बोंगसू के साथ अपने स्पिरिट को मर्ज करना चाहती है। इस रिचुअल से बोंगसू वापस कंट्रोल में आ जाता है और ग्योनवू की स्पिरिचुअल आइज भी ओपन हो जाती है। अब वो पहली बार सोंगा का स्पिरिचुअल एनर्जी देख सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।